मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने गेहूं के खेत में काम कर रही थी कि वहाँ गौरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तेरी गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। एक मेरे कालू की फसल है कि हर बार की तरह पूरे खेत में ऐनक लगाकर देखने से एक दाना ही नजर आता है। गौरी बहन, मैंने हमेशा मेहनत की है, इसलिए तो मेरी फसल अच्छी है। इस बार की फसल बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। अच्छा मम्मा, ठीक है, अब चलें भी घर, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की, करवाती हूँ मैं तेरी बेटी की शादी। गौरी कौवी जब अपने खेत में जाती है तो हर रोज की तरह उसका पति कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है। कालू, ओए कालू के बच्चे, उठ जा, अब तो शाम हो गई है। सारा सारा दिन खेत में आकर सोया रहता है और शाम को घर जाकर मुझसे कहता है मैं बहुत थका हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सोया हूँ। देख रही हूँ मैं तेरा काम। देखो तो खेत में कैसे गेहूं के पत्ते सूख रहे हैं और एक चिड़िया की फसल है कि सोने की तरह खिली हुई है खेत में। एक तो ये चिड़िया मुझे जीने नहीं देती, जब देखो चिड़िया चिड़िया। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। कल मेरी माँ आएगी, जब मेरी माँ तेरा खेत उजड़ा हुआ और चिड़िया का खेत हरा भरा देखेगी तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। तो अब क्या मैं खेत में घास लगा दूं? करूं क्या मैं? अगर अपना खेत अच्छा नहीं कर सकते हो तो चिड़िया की फसल ही उजाड़ दो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो। और मेरी माँ भी खुश हो जाएगी जब हमारा खेत चिड़िया के खेत से अच्छा होगा। मेरा खेत हरा भरा हो या ना हो, मैं चिड़िया का खेत आज रात ही खत्म कर दूंगा। फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप कल से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी, अब आपकी शादी के दिन करीब है। माँ, मेरी शादी की आपको इतनी चिंता क्यों है? जब बेटियां जवान हो जाएं, तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। आधी रात को कालू कौवा उठता है। खिड़की से गौरी कौवी कालू को देख रही थी। कालू कौवा एक जलती हुई लकड़ी लेकर जाता है और पेड़ के ऊपर बैठकर चिड़िया के खेत में फेंक देता है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ उनका तीसरा पड़ोसी मिठू तोता कालू कौवे को ऐसा करते हुए देख लेता है। उस बुरे कौवे ने चिड़िया की फसल जला दी। ये कौवा बहुत बुरा है, ये हमेशा बुरे काम करता है। अब ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना गौरी पत्नी जी मुझे चिड़िया के ताने देगी। जल गई चिड़िया की तो सारी ही फसल जल गई। सुबह हो जाती है। तोता भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। अगर मैं बोलता तो वो मुझे बहुत मारता। कालू कौवा बहुत जालिम है, उसने तेरी सारी ही फसल जला दी है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैंने दिन रात की मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उस कालू कौवे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मम्मा, हम कमजोर पक्षी हैं, हम कौवों से लड़ाई नहीं कर सकते। आप चिंता न करें, जैसे कौवों ने हमारी फसल जलाई है, मैं उन्हीं कौवों से ही सारा काम करवा कर दोबारा फसल तैयार करूंगी। उड़ती हुई गुड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। अंकल कौवे और गौरी आंटी, हमारा खेत जल गया है। हाँ गुड़िया, सुना तो है, बहुत दुख हुआ मुझे। आंटी, मेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में एक सोने की हंडिया दबाई थी। खेत जल जाने से अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी मम्मा ने वो सोने की हंडिया किस जगह दबाई थी। अगर मैं कालू कौवा अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के सारे खेत में हल चला देता है। थक गया गौरी, मैं थक गया, मगर मुझे सारे खेत में से सोने की हंडिया कहीं से भी नहीं मिली। खेत में हल तो चल गया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी खेत में गेहूं का बीज फिर से बखेर देती हैं। मम्मा, अब देखती जाना, जैसे मैंने उन कौवों से खेत में हल चलवाया, ऐसे ही वो कौवे हमारी फसल तैयार होने पर हमें काट कर भी देंगे। गुड़िया बेटी, मगर ये सब कैसे होगा? मम्मा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। दिन गुजरते के एक दिन तेज बारिश होती है और चिड़िया के खेत को पानी मिल जाता है। अब चिड़िया की गेहूं की फसल दोबारा तैयार हो जाती है। गुड़िया फिर से कौवों के पास जाती है। आंटी गौरी, ना जाने क्यों मेरी मम्मा कोई भी कीमती चीज खेत में छुपा देती हैं। गुड़िया,
अब क्या छुपा दिया तेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में? मेरी शादी का सोने का हार। और क्या, मम्मा ने गेहूं के पौधों की जड़ों में मेरा सोने का हार छुपा दिया और भूल गई है कि कहाँ छुपाया है। अब तो गेहूं की फसल कटेगी तो फिर ही मिलेगा मेरा सोने का हार। गुड़िया गौरी कव्वी से ऐसा कहते हुए चली जाती है। कालू कालू जल्दी चलो, आज हम चिड़िया की गेहूं की फसल काट कर सोने का हार ढूंढ लेंगे। गौरी, कौन सा सोने का हार? जो चिड़िया ने गेहूं के पौधे की जड़ों में छुपाया है। गौरी और कालू सारा दिन लगाकर चिड़िया की सारी फसल काट देते हैं। जब फसल कट जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खेत में आ जाती है। शुक्रिया कव्वे अंकल और गौरी आंटी हमारा काम करने के लिए। आपने ही हमारी गेहूं की फसल को आग लगाई थी ना, और आपने ही हमारा सारा काम करके हमें दोबारा फसल तैयार करके दी। चलो मम्मा, आप फसल समेट लेते हैं। चिड़िया अपनी फसल से दाना अलग करके बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले जाती है। गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कालू, हम बहुत चातर कौवे हैं, मगर ये छोटी चिड़िया तो हमारी भी माँ निकली। हमें सोने का लालच देकर सारा काम ही हमसे करवा लिया। अगर इतना काम अपने खेत में किया होता तो आज हमारे खेत में भी फसल तैयार होती। और फिर कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। आज सुबह सवेरे ही चिड़िया का पड़ोसी कौवा चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, चले भोजन लेने। हाँ कौवे मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। फिर कौवा और चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। कौवा बहुत दुष्ट था, वो हर समय चिड़िया को धोखा देता, मगर फिर भी चिड़िया कौवे को अपना मित्र मानती थी। वो उड़ते उड़ते दूर तक जाते हैं। कौवे दोस्त, आप उस दिशा में जाओ और मैं इधर जाती हूँ। जो भोजन भी हमें मिलेगा हम वो आपस में बांट कर खाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया, मैं उस दिशा में ही जाता हूँ। ऐसे वो दोनों अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवे को एक मीठा फल मिल जाता है। बहुत मुश्किल से ये मीठा फल मिला, मैं चिड़िया से बांट कर खाऊं? ये बहुत मुश्किल है, मैं ये खा लेता हूँ। और चिड़िया को क्या मालूम कि मुझे कुछ मिला भी है या नहीं। ऐसे कालू कौवा वो मीठा फल खा लेता है। चावल के दाने, जो मिला वही बहुत है। मैं ये चावल अपने दोस्त कौवे के साथ मिल बांट कर खाऊंगी। ये सोचकर चिड़िया वो चावल के दाने लेकर वापस उसी पेड़ की तरफ जाती है। कौवे भैया, आप उदास क्यों हैं? चिड़िया चिड़िया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, कभी ऊपर कभी नीचे, मगर मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला। कौवे की चोंच पर थोड़ा सा फल का गूदा लगा हुआ था, जिसे चिड़िया देख लेती है। मीठा फल किसने दिया था तुम्हें मेरे दोस्त? वो तो मुझे गुजरती हुई मैना देकर गई थी। आप चिंता न करें, ले आप ये चावल का दाना खा लें। फिर चिड़िया और कौवा वो चावल मिल बांट कर खा लेते हैं। मुझे अपने बेटे के लिए कोई फल लेना है, हम और आगे जाते हैं। वो फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर एक सूखे पेड़ के पास वो बैठ जाते हैं। चिड़िया बैठते समय ध्यान नहीं करती, बेध्यानी में एक बड़ा कांटा चिड़िया के पाँव में चुभ जाता है। कालू भैया, मेरे पाँव पर बहुत चोट लगी है, कोई कांटा चुभ गया है मेरे पाँव में। अब चिड़िया दोस्त, ये ना कहना कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाऊं। मैंने तुमसे ये कब कहा? सांप सांप, चिड़िया तुम्हारे पीछे सांप है। उड़कर कालू कौवा जल्दी से पास वाले पेड़ पर बैठ जाता है। कालू, मेरी मदद करो, मुझे भी बचाओ इस सांप से। मगर वो सांप आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया को सांप से बचने का एक उपाय आता है। वो नाटक करती है, वो मरने का नाटक करती है और अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है और सांस रोक लेती है। इधर उधर देखते हुए सांप कहता है, ये तो मरी हुई चिड़िया है, इसका स्वाद बहुत बुरा होगा।
सांप फिर से कान लगाकर देखता है कि वो चिड़िया मरी है या जिंदा, मगर चिड़िया ने तो अपनी सांस रोक रखी थी। फिर वो सांप वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, उस सांप ने तुम्हें छोड़ क्यों दिया? और वो सांप तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? वो सांप बहुत दयालु था। जब उसने मेरे पाँव पर चोट लगी देखी तो वो कहने लगा कि मैं आपके लिए भोजन लेकर आता हूँ। और उसने ये भी कहा कि ऐसे दोस्तों से बचो जो सिर्फ मतलब के हों। अच्छा, क्या वो सांप सच में तुम्हारे लिए भोजन लेने गया है? हाँ तो और क्या, मगर मैं तो जा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है और मैंने तो अपने बेटे के लिए मीठा फल लेना है। चिड़िया अब कुछ बेहतर थी, इसलिए चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। पागल चिड़िया, मुफ्त का भोजन छोड़कर चली गई। ये तो पागल है। मैं सांप भैया से भोजन ले लेता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा आवाज देता है, सांप जी, अच्छे और दयालु सांप जी, चिड़िया तो चली गई है, तुम वो भोजन मुझे ही दे दो। चिड़िया तो चली गई है। शिकार खुद मुझे बुला रहा है। माँ ने कहा था कि जब कुछ ना मिले तो कौवा ही खा लेना। ऐसा सोचते हुए वो सांप फिर से वहाँ आता है और आकर कौवे को दबोच लेता है। बचाओ बचाओ, मुझे सांप से बचाओ, चिड़िया ने तो कहा था। मगर सांप एक ही हमले से कौवे को मार देता है और कौवा अपने अंजाम को पहुंचता है। मम्मा चिड़िया जंगल में छोटे पक्षियों को गैस वाले गुब्बारे बेचा करती थी। आज उसकी बेटी गुड़िया भी मम्मा चिड़िया के साथ आई थी। गुब्बारे गुब्बारे, उड़ने वाले गुब्बारे ले। मम्मा, अभी तक कोई भी पक्षी गुब्बारा लेने नहीं आया। बेटी, हमें थोड़ा और आगे जाना होगा। फिर वो माँ बेटी थोड़ा और आगे जाती हैं। चिड़िया चिड़िया रुको, मुझे अपने बेटे के लिए 2 गुब्बारे लेने हैं। चिड़िया रुक जाती है। मम्मा, मैं भरूंगी गैस गुब्बारों में। मम्मा, मुझे पता है कैसे करते हैं। अच्छा बेटी, आप भर लें। फिर गुड़िया गुब्बारा मशीन के पाइप पर लगाकर गुब्बारे में गैस भर देती है और कबूतर 2 गुब्बारे लेकर चला जाता है। कौवे का बेटा जग्गू कौवा भी वहीं आ जाता है। आंटी आंटी, मुझे भी गुब्बारा दें। बेटा, आप हर रोज मुफ्त में गुब्बारा ले जाते हैं, कभी तो पैसे दे दिया करें। मम्मा पापा ने कहा है वो आपको पैसे दे देंगे। आपके पापा तो 1 नंबर के झूठे हैं। चिड़िया कौवे को एक गुब्बारे में गैस भर के दे देती है, जिसे लेकर जग्गू कौवा भाग जाता है। मम्मा, आप ऐसे झूठे पक्षियों को मुफ्त में गुब्बारा क्यों दे देती हैं? वो बच्चा है बेटी। फिर सारा दिन काम करने के बाद चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर चली जाती हैं। कालू, वो चिड़िया गुब्बारे बेच बेच कर बहुत अमीर हो गई है। उसने अपना घर भी पक्का बना लिया है। क्या तुम गुब्बारे बेचने का काम नहीं कर सकते? हाँ पापा, आज मैंने देखा चिड़िया आंटी के पास इतने सारे पैसे थे, तो फिर मैं आज रात ही चिड़िया के गुब्बारे और गैस भरने वाली मशीन चोरी कर लाता हूँ और कल से दूसरे जंगल जाकर गुब्बारे बेचा करूँगा। मेरा सुंदर पति, ये हुई ना बात। रात भी हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी रात को अपनी गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन घर के अंदर रखकर सो जाती हैं। कालू कौवा भी खिड़की में आकर बैठ जाता है। वो आहिस्ता से चिड़िया के घर में घुस जाता है और दरवाजे की कुंडी अंदर से खोल लेता है। ये रही, यही है वो मशीन जिससे चिड़िया गुब्बारों में गैस भरती है। कौवा चिड़िया के गुब्बारे और वो मशीन उठाकर भाग जाता है। जब सुबह होती है तो मम्मा चिड़िया अपनी गैस भरने वाली मशीन घर में ना देखकर रोने लग जाती है। कोई चोर मेरी मशीन चुरा कर ले गया, अब मैं क्या करूँगी? गुड़िया भी उठ जाती है। मम्मा, चुप कर जाएं, जो भी चोर होगा वो पकड़ा जाएगा। फिर वो माँ बेटी अपने घर से निकलती हैं।
जग्गू, तुम घर में ही रहो, मैं और तुम्हारा पापा बड़ी बोरी लेकर आते हैं और ये मशीन उस बोरी में छुपाकर दूसरे जंगल ले जाएंगे। मम्मा पापा जल्दी आना, गुड़िया की तरह मैं भी आपके साथ गुब्बारे बेचने जाया करूँगा। कोई उल्टी सीधी शरारत ना करना तुम। फिर गोरी और कालू घर से निकल जाते हैं। मिट्ठू, मेरे गुब्बारों में गैस भरने वाली मशीन कोई चुरा कर ले गया है। चिड़िया बहन, मुझे तो नहीं पता, आप कौवों के पास जाएं। घर में कोई भी नहीं है, मैं कुछ गुब्बारों में गैस भर के खेल लेता हूँ। फिर जग्गू कौवा एक गुब्बारा लेकर उसे मशीन के पाइप पर लगाकर गैस भर लेता है। याहू, मैंने कर लिया, ये बहुत मजे का है। मैं और गुब्बारों में गैस भरता हूँ। फिर जग्गू रुकता ही नहीं, वो गुब्बारों में गैस भर भर कर घर में छोड़ता जाता। वो तो पूरे 100 गुब्बारों में गैस भर लेता है। ज्यादा गैस वाले गुब्बारे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हैं और कौवों का घर भी हवा में उड़ने लगता है। घबराकर जग्गू कौवा घर से बाहर उड़ जाता है। सब पक्षी देख रहे थे। कौवा और कौवी भी वहाँ आ जाते हैं। ये घर तो हमारा है, मगर ये हवाओं में कैसे उड़ रहा है? घबराया हुआ जग्गू कौवा वहाँ आता है। पापा पापा, सॉरी, मैंने 100 गुब्बारों में गैस भर के घर में छोड़ दिए थे और गुब्बारे घर लेकर ही उड़ गए। तो चोर पकड़े गए, मगर इन्हें सजा भी मिल गई है। कालू, आप जाकर गुब्बारों को फोड़ो ताकि तुम्हारा घर नीचे गिरे। कौवा और कौवी तो रोए जा रहे थे। कालू, हमारा घर टूट जाएगा, बहुत बड़ी सजा मिली है हमें चोरी करने की। फिर कौवा अपने घर के पीछे पीछे भागता है।